हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेगनेंसी किट में 2 पिंक लाइन देखना हर महिला का सपना होता है, लेकिन कभी कभी यह सपना टूट जाता है और ईयरली मिसकैरेज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयरली मिसकैरेज के बारे में। मिसकैरेज होने से पहले बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बाद में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है और आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि मिसकैरेज होने से पहले आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पहला जो साइन होता है और सिम्टम होता है ईयरली मिसकैरेज का, वो है आपके जो कमर के एरिया में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसको कि हम पेल्विक पार्ट बोलते हैं, वहाँ बहुत तेज़ दर्द होता है। दूसरा जो लक्षण होता है वो है आपके पेड़ों में ऐंठन होता है, यानी कि जिसको कि हम लोअर एब्डोमेन बोलते हैं, वहाँ पर ऐंठन होता है, दर्द होता है और साथ ही साथ क्रैम्पिंग भी होता है। जो क्रैम्पिंग की बिल्कुल लगभग की जो पीरियड्स के क्रैम्पिंग की तरह लगता है। अगर आपको पीरियड्स आने में क्रैम्पिंग नहीं होता है, अगर प्रेगनेंसी डिटेक्शन होने के बाद क्रैम्पिंग हो रहा है, तो बिना देरी के आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है वो है कि अगर आपका जो प्रेगनेंसी का सिम्टम है वो अचानक गायब हो जाता है। प्रेगनेंसी जब आप कंसीव की होंगी तो पीरियड्स मिस होने से पहले या फिर पीरियड्स मिस हो जाने के बाद जो थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी का सिम्टम आपको आता था, अगर वो अचानक से गायब हो जाता है तो वह भी एक साइन माना जाता है और इसको भी हम एक साइन मानते हैं मिसकैरेज होने का। तो इस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो है स्पॉटिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते या फिर 6ठे हफ्ते के बाद स्पॉटिंग नज़र आता है, हल्का पिंकिश या फिर ब्राउनिश, और धीरे धीरे वो स्पॉटिंग तेज़ बहाव में कन्वर्ट होते चले जाता है, तो हो सकता है कि ये मिसकैरेज है और आप इस क्षेत्र में तुरंत ही अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और जो सब लक्षण होते हैं वो है अगर अचानक आपको वेट लॉस हो जा रहा है, आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू हो गया है, या फिर आपका जो डिस्चार्ज है वाजाना के थ्रू जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें छोटे या फिर बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, ये सब भी बहुत ही लक्षण होते हैं मिसकैरेज होने का। क्लॉट्स पीरियड्स में आते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन ईयरली प्रेगनेंसी में क्लॉट्स आना बिल्कुल भी अस्वाभाविक बात है और एबनॉर्मल है। ये एक संकेत होता है मिसकैरेज का। अगर आपको डायरिया हो रहा है या फिर वोमिटिंग हो रहा है या फिर आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप फेंट होता जा रहे हैं, तो ये सब भी लक्षण हो सकता है मिसकैरेज का, जो कि ईयरली साइंस होते हैं। अगर वो सबसे जो प्रोमिनेंट साइन होता है मिसकैरेज होने का वो है आपके जो शोल्डर के टिप है, वहाँ पर आपको तेज़ दर्द महसूस होता है और वहाँ पर एक पिन चुभने बेला जैसा दर्द होता है। अगर ये लक्षण में कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, है कि ये मिसकैरेज है। तो चलिए आप बात करते हैं कि मिसकैरेज क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जो ईयरली प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेज होता है वो लगभग 100 में से 15 महिलाओं को होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है, अगर आपका स्पर्म अच्छा नहीं था, या फिर आपका जो एग का क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या फिर वो जाइगोट जो बना है वो अच्छा नहीं बना होता है, जिसको कि हम जेनेटिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, उस कारण से आपका मिसकैरेज हो सकता है। और जो कारण है वो है अगर आपका हार्मोनल में कुछ प्रॉब्लम है, आप में सप्लीमेंट्स यानी कि विटामिन में कुछ कमी है आपके शरीर में, तो भी आपका जो न्यूट्रिशन ना पाने के कारण भी मिसकैरेज हो सकता है। जो इन्फेक्शन के वजह से भी आपका जो मिसकैरेज हो सकता है, जो कॉमन जो ईस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वाजाना में, उस केस में भी ये मिसकैरेज का कारण बन सकता है। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या मिसकैरेज से बचा जा सकता था। देखिए दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी बढ़िया है तो प्रकृति उसे आगे बढ़ने देगी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी बढ़िया नहीं है तो प्रकृति उसे आगे ही बढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए तो प्रेगनेंसी अगर अच्छा है तो वो बिल्कुल भी आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, 2 से 3 बार मिसकैरेज हो गया है, तो इस क्षेत्र में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर का जो रिकमेंडेशन होता है वो है कि अगर आपका 3 बार लगातार मिसकैरेज हो गया है तो तुरंत आपको अपना जो चेकअप बिल्कुल करा देना
चाहिए। डॉक्टर जो चेकअप करते हैं वो पूरा चेकअप करते हैं, आपके बच्चेदानी, आपका हार्मोन्स और आपका जो ओवरी, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या आपके कुछ विटामिन का कमी तो नहीं है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, क्या आप में बॉडी में फॉलिक एसिड का कमी तो नहीं है, या फिर कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पूरा चेकअप आप करवाइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर्स आपको बिल्कुल भी इस क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ईयरली मिसकैरेज के सिम्टम्स को जानने में और इसको डील करने में। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।